हाँ, तो नेक्स्ट चैप्टर है अतिपरवलय, हाइपरबोला। ठीक, इस चैप्टर में अपन लगभग सारी वही चीजें पढ़ेंगे जो दीर्घवृत्त में पढ़ा है ना। वही जैसे दीर्घवृत्त में अपन ने मतलब इलिप्स में अपन ने जो पढ़ा है, लाइन एंड इलिप्स है ना, पॉइंट की इलिप्स के सापेक्ष स्थिति, या फिर जैसे मान लो कि इलिप्स पे अभिलंब का समीकरण, वैसे अपन अतिपरवलय में अभिलंब का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण, या फिर अतिपरवलय के सापेक्ष बिंदु की स्थिति है ना, हाईलाइट हो है ना, या जैसे सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस है ना, तो सब चीजें लगभग सारी सेम है ना। जैसे अपन देखते आ रहे हैं कि वृत्त में, परवलय में, दीर्घवृत्त में लगभग अपन ने सारे जो हेडिंग्स थी वो सारी सिमिलर थी है ना, वैसे यहाँ भी वही सारी हेडिंग्स होंगी। ठीक, और दीर्घवृत्त का एक तरीके से रिवीजन है ना, जो दीर्घवृत्त में हुआ उसका जस्ट अपोजिट यहाँ होगा। ठीक है, थोड़ा प्लस माइनस का डिफरेंस होगा, तो थोड़ा सा क्लियर रखना है, दोनों में अंतर रखना है कि हाँ ये चीज दीर्घवृत्त में होती थी और ये अतिपरवलय में होती थी, दोनों को एक साथ याद रखना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपन डेफिनेशन से, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, अपन पढ़ चुके हैं सब। द्विघात वक्र का व्यापक समीकरण एक अतिपरवलय को निरूपित करता है यदि डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 है। अपने को पता है डेल्टा 0 हो गया तो जो द्विघातीय समीकरण है, व्यापक समीकरण, वो दो सरल रेखाओं का युग्म होगा। ठीक है, तो डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 है तो वो दो सरल रेखाओं का युग्म नहीं होगा ना। और उसके बाद में एक कंडीशन और लगनी चाहिए कि एच स्क्वायर क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन ए बी। ठीक है, या फिर दूसरा मतलब क्या, एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी का मतलब क्या है, ई ग्रेटर देन 1। ठीक है, एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी तो अपन ने उसके लिए पढ़ा है जो जनरल इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy, ये वाली है ना। और ई ग्रेटर देन 1 अपन जो कोनिक की डेफिनेशन है, उस डेफिनेशन से यदि अपन कोनिक का इक्वेशन निकालें तो उसमें यदि सेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1 है तो वो क्या होगा, एक हाइपरबोला। और यदि जनरल व्यापक समीकरण है, जो जनरल इक्वेशन है, उससे यदि अपन पता करें तो उसमें यदि एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी है एंड डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक हाइपरबोला। ठीक है, तो सबसे पहले डेफिनेशन, ऐसे बिंदु P का बिंदु पथ जिसकी दो स्थिर बिंदुओं से दूरियों का अंतर हमेशा नियत हो। अब दीर्घवृत्त में अपन ने क्या पढ़ा था, ऐसे बिंदु P का बिंदु पथ जिससे दो स्थिर बिंदुओं की दूरियों का योग हमेशा नियत हो। यहाँ क्या है, अंतर हमेशा नियत हो है ना। तो सिमिलर सी चीजें हैं, वहां भी अपन ने पढ़ा था कि दो मानक दीर्घवृत्त पढ़े थे, यहाँ अपन दो मानक अतिपरवलय पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टैंडर्ड हाइपरबोला के लिए क्या क्या कन्वेंशन है कि एक पॉइंट P का लोकस जिसकी दो स्थिर बिंदुओं से दूरी, एक स्थिर बिंदु है S2 जिसके निर्देशांक ले लिए -c,0, दूसरा स्थिर बिंदु है S1 जिसके निर्देशांक है c,0। ठीक, तो दोनों स्थिर बिंदुओं से दूरियों का अंतर, ठीक है, अंतर हमेशा क्या निकालेंगे अपन, धनात्मक। PS1 माइनस PS2 का मोड क्या हो, हमेशा कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट किसके इक्वल हो, 2a के इक्वल। ठीक, तो मॉड ऑफ PS1 माइनस PS2 बराबर क्या हो, 2a। 2a क्या है, यहाँ कांस्टेंट है, जो कि कैलकुलेशन पर्पज से अपन 2a मानते हैं। ठीक, अब दूसरी चीज अपन ये देखें भाई, त्रिभुज में अपन ने पढ़ रखा है, जैसे ये त्रिभुज बनेगा, इन दोनों को मिला दूंगा S1 S2 को तो त्रिभुज बन गया। एक तो अपन ने पढ़ रखा है कि त्रिभुज में दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है, ये अपन दीर्घवृत्त में पढ़ चुके हैं, क्योंकि उसकी परिभाषा में क्या था कि दो स्थिर बिंदुओं से दूरियों का योग नियत है, यहाँ क्या है, अंतर नियत है। अपन ये भी पढ़ चुके हैं कि दो त्रिभुज की भुजाओं के अंतर का धनात्मक मान हमेशा तीसरी भुजा से छोटा होता है। ठीक है, यहाँ दो भुजाएं कौन सी हैं, PS2 और PS1, इन दोनों भुजाओं के अंतर का धनात्मक मान कितना है, 2a। दोनों भुजाओं के अंतर का धनात्मक मान कितना है, 2a। तो अंतर का धनात्मक मान 2a तीसरी भुजा से छोटा होना चाहिए। तीसरी भुजा कितनी है, 2c। S1 S2 को मिलाऊंगा तो इस भुजा की लंबाई कितनी है, 2c। ठीक है, 2a इज लेस देन c, मतलब a इज लेस देन c। ठीक है, ये अपने को याद रखना है। ठीक है, अब
अपन डेरिवेशन करें कि हाइपरबोला की इक्वेशन क्या आएगी, इस बिंदु P का बिंदुपथ क्या आएगा, है ना। तो बिंदुपथ का समीकरण निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ से मोड हटाएंगे। मोड हटाएंगे तो क्या होगा, PS1 माइनस PS2 इक्वल टू प्लस माइनस 2a। मोड हटेगा तो क्या लगेगा, प्लस माइनस। तो कोई सा भी एक ले लो, -2a ले लो चाहे +2a ले लो, ठीक है। जो बिंदुपथ है वो हमेशा क्या आएगा, सेम। कैसे देखो, PS1 माइनस PS2 इक्वल टू 2a। तो PS1 निकालें अपन तो वो कितना आएगा, अंडर रूट h माइनस सी का स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस PS2 कितना आएगा, h प्लस सी का स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू 2a। अब तुम यहाँ -2a लेके कर लेना, जो बिंदुपथ है वो क्या आएगा, सेम, क्योंकि अपन बीच में क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो मैं इसको उधर ले जाऊं और फिर दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं तो क्या आएगा, h स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2hc प्लस के स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर, 2a का स्क्वायर कर दिया। अब इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा। मैं ओपन कर रहा हूँ, h स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2hc प्लस के स्क्वायर प्लस 4a अंडर रूट h प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से अपन देखें तो के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, ठीक है। क्या बचा अपने पास यहाँ से, -4hc माइनस 4a स्क्वायर इक्वल टू 4a अंडर रूट h प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ठीक है। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 4 से डिवाइड कर देंगे पूरी समीकरण को। पूरी समीकरण को 4 से डिवाइड कर देंगे, उसके बाद में दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, a⁴ प्लस h स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर hc बराबर 4 तो कैंसिल हो गया, h स्क्वायर a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 2hc a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर k स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब अपन h स्क्वायर की टर्म को एक तरफ करें और h स्क्वायर k स्क्वायर को एक तरफ ले लें, इन दोनों टर्म को, तो h स्क्वायर कॉमन आ गया, क्या बच गया, c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। इस a स्क्वायर k स्क्वायर को इधर ले आए तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर k स्क्वायर बराबर क्या बचा अपने पास, एक तो ये टर्म बच गई और एक ये टर्म बच गई। a⁴ को इधर ले आओ और a स्क्वायर कॉमन ले लो, क्या बचा, c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ठीक है। अब c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूँ तो क्या बना, h स्क्वायर बाई a स्क्वायर माइनस k स्क्वायर बाई c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बराबर 1, ठीक है। ये आ गया अपने पास। अब देखो यहाँ पर अपन इस समीकरण में देखें तो इस समीकरण में a तो कांस्टेंट अपन ने माना है कि दो स्थिर बिंदुओं से दूरियों का अंतर कितना है, नियत कांस्टेंट है, वो कितना है 2a, मतलब a क्या कांस्टेंट है और c क्या कांस्टेंट है, क्योंकि स्थिर बिंदु है s1 और s2। तो यहाँ पर अपन देखें तो a और c तो नियत है, कांस्टेंट है। तो ये जो रिलेशन है ये किस में है, h और k में। h और k में रिलेशन मिल गया, इसका मतलब अपने को बिंदु P का बिंदुपथ मिल गया। अब यहाँ पर एक कन्वेंशन और आ गया कि c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू क्या मान लिया मैंने, b स्क्वायर। c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू क्या मान लिया मैंने, b स्क्वायर, ठीक है। तो ये अपने को बहुत अच्छे से याद रखना है। और h और k को किससे रिप्लेस कर दिया, x और y से। तो x स्क्वायर बाई a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इक्वल टू 1। ये अपने पास किसका समीकरण आ गया, मानक अतिपरवलय का समीकरण, ठीक है। बिंदु P का बिंदुपथ, जिसके लिए दो स्थिर बिंदु क्या क्या है, c,0 और -c,0, ठीक है। और एक वेरिएबल बिंदु है, चर बिंदु है P, जिसका इन दोनों स्थिर बिंदुओं से दूरियों का अंतर क्या है, नियत। तो बिंदु P का बिंदुपथ क्या है, x स्क्वायर बाई a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। हाइपरबोला में क्या होता था, यहाँ माइनस कीजिए, सॉरी दीर्घवृत्त में क्या होता था, यहाँ माइनस कीजिए प्लस, है ना। थोड़ा सा डिफरेंस है, अच्छे से ध्यान में रखना है। ऐसे ही दूसरा मानक अतिपरवलय होगा, मतलब दूसरा हाइपरबोला होगा, वो अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे।